प्रश्न संख्या 1 है, सूरदास को पुष्टिमार्ग का जहाज किसने कहा? वल्लभाचार्य, हित हरिवंश, गोकुलनाथ, विट्ठलनाथ। सूरदास को पुष्टिमार्ग का जहाज विट्ठलनाथ ने कहा था, इसलिए विकल्प डी विट्ठलनाथ सही है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, द्वैतवाद का प्रवर्तक कौन है? शंकराचार्य, निम्बार्काचार्य, मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य। द्वैतवाद का प्रवर्तक हैं निम्बार्काचार्य, इसलिए विकल्प बी निम्बार्काचार्य सही है। शंकराचार्य अद्वैतवाद के प्रवर्तक हैं, मध्वाचार्य द्वैतवाद के प्रवर्तक हैं, रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, कीर्तिलता किसकी कृति है? विद्यापति, मतिराम, सेनापति, केशवदास। कीर्तिलता विद्यापति की कृति है, इसलिए विकल्प विद्यापति सही है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, भक्ति काव्य को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास किसने माना? श्याम सुंदर दास, रामकुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल। भक्ति काव्य को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है, इसलिए विकल्प सी हजारी प्रसाद द्विवेदी सही है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, साहित्य का इतिहास दर्शन किसका ग्रंथ है? नगेंद्र, नलिन बिलोचन शर्मा, महावीर प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी। साहित्य का इतिहास दर्शन ग्रंथ नलिन बिलोचन शर्मा का है, इसलिए विकल्प बी नलिन बिलोचन शर्मा सही है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, एक कहानी यह भी किसकी आत्मकथा है? मन्नू भंडारी, मृदुला गर्ग, कृष्णा सोबती, चित्रा मुदगल। एक कहानी यह भी आत्मकथा मन्नू भंडारी की है, इसलिए विकल्प ए मन्नू भंडारी सही है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, ज्ञान राज के संचित कोश का नाम साहित्य है, कथन किसका है? जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी। ज्ञान राज के संचित कोश का नाम साहित्य है, यह कथन महावीर प्रसाद द्विवेदी का है, इसलिए विकल्प डी महावीर प्रसाद द्विवेदी सही है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से दंडीकृत ग्रंथ कौन सा है? काव्यालंकार, साहित्य दर्पण, काव्यादर्श, काव्य प्रकाश। तो इसमें काव्यादर्श दंडी की रचना है, इसलिए विकल्प सी काव्यादर्श सही है। काव्यालंकार भामह की रचना है, साहित्य दर्पण विश्वनाथ की रचना है, काव्य प्रकाश मम्मट की रचना है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, स्वयंभूकृत पाउंचरी की कथा किससे संबद्ध है? कृष्ण कथा, राम कथा, बौद्ध कथा, शक्ति कथा। स्वयंभूकृत पाउंचरी की कथा राम कथा से संबद्ध है, इसलिए विकल्प भी राम कथा सही है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, रामकुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, इसलिए विकल्प ए रामचंद्र शुक्ल सही है। श्याम सुंदर दास ने कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को भाषा का डिक्टेटर कहा है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, हिंदी नवरत्न के लेखक हैं शिव सिंह सेंगर, वियोगी हरि, जगदीश गुप्त, मिश्र बंधु। हिंदी नवरत्न के लेखक हैं मिश्र बंधु, इसलिए विकल्प डी मिश्र बंधु सही है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन के आधार पर काव्य चर्चा करने वाले हैं नगेंद्र, गजानन माधव मुक्तिबोध, रामस्वरूप चतुर्वेदी, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन के आधार पर काव्य चर्चा करने वाले हैं गजानन माधव मुक्तिबोध, इसलिए विकल्प भी गजानन माधव मुक्तिबोध सही है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? परिप्रवास, साकेत, कृष्णायन, वैदेही वनवास। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है परिप्रवास, इसलिए विकल्प ए परिप्रवास सही है। परिप्रवास की रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियौध ने 1914 ईस्वी में की थी। इसमें 17 सर्ग हैं। साकेत मैथिली शरण गुप्त का महाकाव्य है।
इसमें 12 सर्ग हैं। इसे इन्होंने 1931 ईस्वी में लिखा था। कृष्णायन द्वारिका प्रसाद मिश्र का महाकाव्य है, जिसे इन्होंने 1943 ईस्वी में लिखा था। इसमें कृष्ण के जन्म से लेकर स्वर्गारोहण तक की कथा है। वैदेही वनवास महाकाव्य अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का है। इसमें 18 सर्ग हैं। इसमें इन्होंने सीता के निर्वासन की कथा कही है। वैदेही वनवास को अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने 1941 ईस्वी में लिखा था। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। आत्मजयी किसकी रचना है? धर्मवीर भारती, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, कुंवर नारायण, नरेश मेहता। आत्मजयी कुंवर नारायण की रचना है, इसलिए विकल्प सी कुंवर नारायण सही है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। भय भी शक्ति देता है किसका काव्य संग्रह है? नरेंद्र मोहन, उदय प्रकाश, जानकी वल्लभ शास्त्री, लीलाधर जगोरी। भय भी शक्ति देता है यह काव्य संग्रह लीलाधर जगोरी का है, इसलिए विकल्प डी लीलाधर जगोरी सही है। प्रश्न संख्या 16। गुड़िया भीतर गुड़िया किस विधा की रचना है? उपन्यास, आत्मकथा, जीवनी, कहानी। गुड़िया भीतर गुड़िया यह आत्मकथा है, इसलिए विकल्प भी आत्मकथा सही है। गुड़िया भीतर गुड़िया यह आत्मकथा मैत्रेयी पुष्पा का है। मैत्रेयी पुष्पा की आत्मकथा 2 खंडों में प्रकाशित हुई है। पहला खंड है कस्तूरी कुंडल बसे, यह 2002 में प्रकाशित हुआ था। दूसरा खंड है गुड़िया भीतर गुड़िया, यह 2008 में प्रकाशित हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17। सदियों का संताप किसकी रचना है? बालकृष्ण शर्मा नवीन, जयप्रकाश करदम, ओम प्रकाश वाल्मीकि, मोहनदास नैमिषारण्य। सदियों का संताप ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है, इसलिए विकल्प सी ओम प्रकाश वाल्मीकि सही है। सदियों का संताप यह काव्य संग्रह है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18। माटी की मूर्तें किसका रेखा चित्र है? रामवृक्ष बेनीपुरी, रांगेय राघव, महादेवी वर्मा, फणीश्वरनाथ रेणु। माटी की मूर्तें रेखा चित्र रामवृक्ष बेनीपुरी का है, इसलिए विकल्प ये रामवृक्ष बेनीपुरी सही है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19। भरत मुनि ने रस के कितने भेद माने हैं? 9, 7, 5, 8। भरत मुनि ने रस के 8 भेद माने हैं, इसलिए विकल्प डी 8 सही है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20। काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते किसकी उक्ति है? मम्मट, भामह, विश्वनाथ, दंडी। काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते यह उक्ति दंडी की है, इसलिए विकल्प डी दंडी सही है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21। निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत नहीं आती? खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बांगरू, बघेली। तो इसमें बघेली बोली पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत नहीं आती, इसलिए विकल्प डी बघेली सही है। बघेली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बांगरू, कन्नौजी, बुंदेली आती है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आती है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, संविधान के किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख किया गया है? 245, 432, 343, 115। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, संविधान के 343 अनुच्छेद में इसका उल्लेख किया गया है, इसलिए विकल्प सी 343 सही है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23। निम्नलिखित में से ध्वनि अध्ययन का आधार नहीं है? उत्सर्जन, उच्चारण, प्रसरण, श्रवण। तो प्रसरण ध्वनि अध्ययन का आधार नहीं है, इसलिए विकल्प सी प्रसरण सही है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24। निम्नलिखित में से स्वन परिवर्तन की दिशा नहीं है? लोप, ऊर्जा, आगम, विपर्यय। निम्नलिखित में से स्वन परिवर्तन की दिशा नहीं है?
तो इसमें विकल्प बी ऊर्जा सही है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25। निम्नलिखित में से लोक साहित्य की विशेषता नहीं है। लौकिकता, पारंपरिकता, वाचिकता, शास्त्रीयता। तो शास्त्रीयता लोक साहित्य की विशेषता नहीं है, इसलिए विकल्प डी शास्त्रीयता सही है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26। हिल जात्रा उत्तराखंड के किस जनपद में प्रचलित लोकनाट्य है? चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, बागेश्वर। हिल जात्रा उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जनपद में प्रचलित लोकनाट्य है, इसलिए विकल्प सी पिथौरागढ़ सही है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27। निम्नलिखित में से कौन सी गढ़वाली लोक गाथा धार्मिक गाथा नहीं है? गंगू रमोला, ब्रह्मकौल, कृष्णलीला, फ्यूली रवतेली। तो फ्यूली रवतेली गढ़वाली लोक गाथा धार्मिक गाथा नहीं है, इसलिए विकल्प डी फ्यूली रवतेली सही है। गंगू रमोला, ब्रह्मकौल, कृष्णलीला ये गढ़वाली लोक गाथा धार्मिक गाथा हैं, फ्यूली रवतेली नहीं है, इसलिए विकल्प डी सही है। प्रश्न संख्या 28 है। निम्नलिखित में से कौन कुमाऊनी लोक कथा नहीं है? गंगानाथ, राजकयल यौगिक सीख, मीनू और बाघ, सैड़ी भेषम बानर। गंगानाथ कुमाऊनी लोक कथा नहीं है, इसलिए विकल्प ए गंगानाथ सही है। राजकयल यौगिक सीख, मीनू और बाघ, सैड़ी भेषम बानर यह कुमाऊनी लोक कथा है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29। निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड का लोकगीत नहीं है? न्यौली, चांचरी, खुदेड़, बिरहा। बिरहा उत्तराखंड का लोकगीत नहीं है, इसलिए विकल्प डी बिरहा सही है। बिरहा पूर्वी उत्तर प्रदेश में गाया जाने वाला लोकगीत है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भारतीय लोक साहित्य के क्षेत्र में कार्य नहीं किया? कृष्णदेव उपाध्याय, देवेंद्र सत्यार्थी, रामचंद्र शुक्ल, रामनरेश त्रिपाठी। रामचंद्र शुक्ल ने भारतीय लोक साहित्य के क्षेत्र में कार्य नहीं किया है, इसलिए विकल्प सी रामचंद्र शुक्ल सही है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 31। हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास काशी नागरी प्रचारणी सभा कितने खंडों में प्रकाशित हुआ है? 15, 16, 17, 18। हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास काशी नागरी प्रचारणी सभा से 16 खंडों में प्रकाशित हुआ है, इसलिए विकल्प बी 16 सही है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 32। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका का सही नाम है? बाला बोधनी, बाला प्रबोधनी, बाल प्रबोध, बाल विनोद। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका का सही नाम है बाला बोधनी, इसलिए विकल्प ए बाला बोधनी सही है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 33। निम्नलिखित में से कौन सी रचना जैन साहित्य से संबंधित नहीं है? चंदन बाला रास, श्रावकाचार, भरतेश्वर बाहुबली रास, संदेश रासक। संदेश रासक जैन साहित्य से संबंधित रचना नहीं है, इसलिए विकल्प डी संदेश रासक सही है। संदेश रासक के रचयिता हैं अब्दुल रहमान, चंदन बाला रास के रचयिता हैं आसगु, श्रावकाचार के रचयिता हैं देवसेन, भरतेश्वर बाहुबली रास के रचयिता हैं शालिभद्र सूर्य। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 34। ढोला मारू रा दूहा किस क्षेत्र का लोकप्रिय लोक भाषा काव्य रहा है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। ढोला मारू रा दूहा राजस्थान क्षेत्र का लोकप्रिय लोक भाषा काव्य रहा है, इसलिए विकल्प सी राजस्थान सही है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 35। जयदेव के गीत गोविंद का विशेष प्रभाव किस कवि पर माना जाता है? विद्यापति, मीराबाई, सूरदास, चित्तस्वामी। जयदेव के गीत गोविंद का विशेष प्रभाव विद्यापति कवि पर माना जाता है, इसलिए विकल्प ए विद्यापति सही है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 36। निम्नलिखित में से आल्हखंड नाम से लोकप्रिय रासो काव्य कौन सा है? बीसल देव रासो, परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो, हमीर रासो। परमाल रासो आल्हखंड नाम से लोकप्रिय रासो काव्य है, इसलिए विकल्प बी परमाल रासो सही है। परमाल रासो के रचयिता हैं जगनिक, बीसल देव रासो के रचयिता हैं नरपति नाल, पृथ्वीराज रासो के रचयिता हैं चंद्रबरदाई, हमीर रासो के रचयिता हैं सारंगधर। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 37। निम्नलिखित में से कौन कृष्ण भक्ति काव्य का कवि नहीं है? सूरदास, कृष्णदास, नंददास, सुंदरदास। सुंदरदास कृष्ण भक्ति काव्य के कवि नहीं है, इसलिए विकल्प डी सुंदरदास सही है। सुंदरदास भक्ति काल की निर्गुण काव्य धारा के संत कवि हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 38। तुलसी की भक्ति किस प्रकार की है?
सख्य, माधुर्य, दास्य, वात्सल्य। तुलसी की भक्ति दास्य प्रकार की है, इसलिए विकल्प सी दास्य सही है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 39। किस कवि की रचनाओं में भावात्मक रहस्यवाद की अभिव्यक्ति सर्वाधिक हुई है? मलिक मोहम्मद जायसी, तुलसीदास, अग्रदास, माखनलाल चतुर्वेदी। मलिक मोहम्मद जायसी की रचनाओं में भावात्मक रहस्यवाद की अभिव्यक्ति सर्वाधिक हुई है, इसलिए विकल्प ए मलिक मोहम्मद जायसी सही है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 40। सुमित्रा नंदन पंत की किस रचना को छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है? गुंजन, पल्लव, ग्राम्य, लोकायन। सुमित्रा नंदन पंत की रचना पल्लव को छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है, इसलिए विकल्प बी पल्लव सही है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 41। निम्नलिखित में से कौन सी रचना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की नहीं है? अनामिका, गीतिका, परिमल, निशीथ। निशीथ रचना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की नहीं है, इसलिए विकल्प डी निशीथ सही है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 42। रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया? हजारी प्रसाद द्विवेदी, धीरेन्द्र वर्मा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, राम कुमार वर्मा। रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया है, इसलिए विकल्प सी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र सही है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 43। रामचंद्र शुक्ल ने पहला मौलिक उपन्यास किसे माना है? परीक्षा गुरु, रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, सौ अजान एक सुजान। रामचंद्र शुक्ल ने पहला मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु को माना है, इसलिए विकल्प ए परीक्षा गुरु सही है। परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक लाला श्रीनिवास दास हैं। रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, सौ अजान एक सुजान उपन्यास के लेखक बालकृष्ण भट्ट हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 44। निम्नलिखित में से कौन सी कहानी शैलेश मटियानी की है? माता का हृदय, बेटों वाली विधवा, होली का उपहार, अर्धांगिनी। शैलेश मटियानी की कहानी है अर्धांगिनी, इसलिए विकल्प डी अर्धांगिनी सही है। माता का हृदय, बेटों वाली विधवा, होली का उपहार यह कहानी मुंशी प्रेमचंद की है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 45। निम्नलिखित में से रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित निबंध कौन सा नहीं है? श्रद्धा और भक्ति, बात, करुणा, उत्साह। बात निबंध रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया नहीं है, इसलिए विकल्प बी बात निबंध सही है। बात निबंध प्रताप नारायण मिश्र द्वारा लिखा गया है। श्रद्धा और भक्ति, करुणा, उत्साह यह निबंध आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 46। यात्री मित्र यात्रा वृत्तांत के लेखक हैं शिव प्रसाद गुप्त, विष्णु प्रभाकर, सत्यदेव पारिव्राजक, राम नारायण मिश्र। यात्री मित्र यात्रा वृत्तांत के लेखक हैं सत्यदेव परिव्राजक, इसलिए विकल्प सी सत्यदेव परिव्राजक सही है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 47। जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित बापू किस विधा की रचना है? जीवनी, रेखाचित्र, संस्मरण, आत्मकथा। जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित बापू जीवनी विधा की रचना है, इसलिए विकल्प ये जीवनी सही है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 48। निम्नलिखित में से कौन रससूत्र का व्याख्याकार नहीं है? भट्ट लोलट, शंकुक, भट्टनायक, महिम भट्ट। महिम भट्ट रससूत्र के व्याख्याकार नहीं है, इसलिए विकल्प डी महिम भट्ट सही है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 49। वह कौन सी शब्द शक्ति है जिसमें रूढ़ि और प्रयोजन के आधार पर अर्थ निर्धारित होता है? अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, तात्पर्य। इसमें विकल्प बी लक्षणा सही है। लक्षणा शब्द शक्ति जिसमें रूढ़ि और प्रयोजन के आधार पर अर्थ निर्धारित होता है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 50। आती है शून्य क्षितिज से क्यों लौट प्रतिध्वनि मेरी, टकराती बिलखाती सी पगली सी देती फेरी। उक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? रूपक, उत्प्रेक्षा, उपमा, विभावना। आती है शून्य क्षितिज से क्यों लौट प्रतिध्वनि मेरी, टकराती बिलखती सी पगली सी देती फेरी। इस पंक्ति में उपमा अलंकार है, इसलिए विकल्प सी उपमा अलंकार सही है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 51। निम्नलिखित में से काव्य दोष कौन सा नहीं है? श्रुति कटुत्व, च्युत संस्कृति, क्लिष्टत्व, घनत्व। घनत्व काव्य दोष नहीं है, इसलिए विकल्प डी घनत्व सही है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 52।
गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है। वर्ण रत्नाकर, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, राहुल बेल। तो गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है राहुल बेल, इसलिए विकल्प सी राहुल बेल सही है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 53। 10वीं से 14वीं शताब्दी का काल, जिसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं, भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ाव है। यह कथन किसका है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, राहुल सांकृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास। 10वीं से 14वीं शताब्दी का काल, जिसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं, भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ाव है। यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, इसलिए विकल्प सी हजारी प्रसाद द्विवेदी सही है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 54। इनमें से कौन सी रचना नंददास की नहीं है? मान मंजरी, दान लीला, अनेकार्थ मंजरी, रूप मंजरी। तो दान लीला नंददास की रचना नहीं है, इसलिए विकल्प बी दान लीला सही है। दान लीला ध्रुवदास की रचना है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 55। निम्नलिखित में से 7 गीत वर्ष किसकी कृति है? धर्मवीर भारती, गिरजा कुमार माथुर, भवानी प्रसाद मिश्र, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। 7 गीत वर्ष धर्मवीर भारती की कृति है, इसलिए विकल्प ए धर्मवीर भारती सही है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 56। निर्मल वर्मा का उपन्यास है पटरंग पुराण, लेकिन दरवाजा, खिलेगा तो देखेंगे, अंतिम अरण्य। निर्मल वर्मा का उपन्यास है अंतिम अरण्य, इसलिए विकल्प डी अंतिम अरण्य सही है। पटरंग पुराण उपन्यास मृणाल पांडे का है, लेकिन दरवाजा उपन्यास पंकज बिष्ट का है, खिलेगा तो देखेंगे उपन्यास विनोद कुमार शुक्ल का है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 57। निम्नलिखित में से विद्यानिवास मिश्र का निबंध संग्रह कौन सा नहीं है? फिर बैतलवा डाल पर, चितवन की छाह, तुम चंदन हम पानी, मैंने सिल पहुंचाई। निम्नलिखित में से विद्यानिवास मिश्र का निबंध संग्रह कौन सा नहीं है? तो विकल्प ए फिर बैतलवा डाल पर। यह निबंध संग्रह विद्यानिवास मिश्र का नहीं है, इसलिए विकल्प ए फिर बैतलवा डाल पर सही है। फिर बैतलवा डाल पर निबंध संग्रह विवेकी राय का है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 58। क्रोचे के अभिव्यंजनावाद के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? सहजानुभूति ही अभिव्यंजना है, अभिव्यंजना स्वयं प्रकाश ज्ञान नहीं है, अभिव्यंजना पूर्णतः आंतरिक वस्तु है, अभिव्यंजना से आनंद की अनुभूति होती है। तो क्रोचे के अभिव्यंजनावाद के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो विकल्प बी अभिव्यंजना स्वयं प्रकाश ज्ञान नहीं है, यह कथन असत्य है, इसलिए हमारा विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 59। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी है? नयन, सुंदर, किताब, उन्नयन। किताब शब्द विदेशी है, इसलिए विकल्प सी किताब सही है। किताब अरबी भाषा का शब्द है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 60। आलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी गई है? 11, 14, 10, 12। आलवार भक्तों की संख्या 12 मानी गई है, इसलिए विकल्प डी 12 सही है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 61। रास पंचाध्यायी किसका ग्रंथ है? नंददास, चतुर्भुजदास, कृष्णदास, परमानंद दास। रास पंचाध्यायी नंददास का ग्रंथ है, इसलिए विकल्प ए नंददास सही है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 62। साकेत में कितने सर्ग हैं? 15, 12, 7, 11। साकेत में कितने सर्ग हैं? 15, 11, 12, 7। साकेत में 12 सर्ग हैं, इसलिए विकल्प सी 12 सही है। साकेत महाकाव्य की रचना मैथिली शरण गुप्त ने की है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 63। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ मातृयाम का नहीं है? छंदसार, सुखसागर, रसराज, साहित्यसार। सुखसागर मातृयाम का नहीं है, इसलिए विकल्प बी सुखसागर सही है। सुखसागर मलूक दास की रचना है। छंदसार, रसराज, साहित्यसार मातृयाम के ग्रंथ हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 64। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर, 5 सितंबर,
14 सितंबर, 10 जनवरी। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है, इसलिए विकल्प डी 10 जनवरी सही है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 65। प वर्ग के व्यंजन किस वर्ग में आते हैं? मूर्धन्य, तालव्य, ओष्ठ्य, दंत्योष्ठ्य। प वर्ग के व्यंजन ओष्ठ्य वर्ग में आते हैं, इसलिए विकल्प सी ओष्ठ्य सही है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 66। निर्वेद किस रस का अस्थायी भाव है? शांत, हास्य, करुण, श्रृंगार। निर्वेद शांत रस का अस्थायी भाव है, इसलिए विकल्प ए शांत सही है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 67। पहला राजा नाटक का लेखक कौन है? मोहन राकेश, जगदीश चंद्र माथुर, लक्ष्मी नारायण मिश्र, लक्ष्मी नारायण लाल। पहला राजा नाटक के लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर, इसलिए विकल्प बी जगदीश चंद्र माथुर सही है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 68। पेरी इप्सुस का लेखक कौन है? ड्राइऊन, अरस्तु, मैथ्यू आर्नाल्ड, लोनजाइनस। पेरी इप्सुस का लेखक है लोनजाइनस, इसलिए विकल्प डी लोनजाइनस सही है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 69। निम्नलिखित में से रिचर्ड्स का काव्य सिद्धांत कौन सा है? कल्पना सिद्धांत, विरेचन सिद्धांत, संप्रेषण सिद्धांत, वस्तुनिष्ठ समीकरण। संप्रेषण सिद्धांत रिचर्ड्स का काव्य सिद्धांत है, इसलिए विकल्प सी संप्रेषण सिद्धांत सही है। कल्पना सिद्धांत कॉलरिज का है, विरेचन सिद्धांत अरस्तु का है, वस्तुनिष्ठ समीकरण सिद्धांत इलियट का है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 70। जॉन क्रो रैनसम की कृति कौन सी है? द न्यू क्रिटिसिज्म, बायोग्राफिया लिटरेरिया, एसेज ऑन क्रिटिसिज्म, रिपब्लिक। जॉन क्रो रैनसम की कृति है द न्यू क्रिटिसिज्म, इसलिए विकल्प ए द न्यू क्रिटिसिज्म सही है। बायोग्राफिया लिटरेरिया यह कॉलरिज की पुस्तक है, रिपब्लिक अरस्तु की पुस्तक है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 71। निम्नलिखित में से कौन मनोविश्लेषणवादी विचारक नहीं है? फ्रायड, एडलर, बर्क, युंग। बर्क मनोविश्लेषणवादी विचारक नहीं है, इसलिए विकल्प सी बर्क सही है। फ्रायड, एडलर, युंग ये मनोविश्लेषणवादी विचारक हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 72। बनारस अखबार के संपादक हैं राजा लक्ष्मण सिंह, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, नवीन चंद्र, श्रद्धा राम फिल्लौरी। बनारस अखबार के संपादक हैं राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, इसलिए विकल्प बी राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद सही है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 73। प्रेम चिंगारी किसकी रचना है? शेख निसार, शेख नबी, इब्न निसाती, नजफ अली। प्रेम चिंगारी नजफ अली की रचना है, इसलिए विकल्प डी नजफ अली सही है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 74। उक्त व्यक्ति प्रकरण के रचयिता हैं दामोदर शर्मा, पाणिनि, हेमचंद्र, विद्यापति। उक्त व्यक्ति प्रकरण के रचयिता हैं दामोदर शर्मा, इसलिए विकल्प ए दामोदर शर्मा सही है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 75। कला और बूढ़ा चांद किस विधा की रचना है? संस्मरण, उपन्यास, काव्य, निबंध। कला और बूढ़ा चांद काव्य विधा की रचना है, इसलिए विकल्प सी काव्य सही है। कला और बूढ़ा चांद के रचयिता सुमित्रानंदन पंत हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 76। झबरा कुत्ता प्रेमचंद की किस कहानी का पात्र है? बड़े भाई साहब, पूस की रात, कफन, ज्योति। झबरा कुत्ता प्रेमचंद के कहानी पूस की रात का पात्र है, इसलिए विकल्प बी पूस की रात सही है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 77। पहाड़ों में प्रेममय संगीत किसका कथात्मक रिपोर्टाज है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, फणीश्वर नाथ रेणु, उपेंद्र नाथ अश्क, रामधारी सिंह दिनकर। पहाड़ों में प्रेममय संगीत
उपेंद्र नाथ अश्क का कथात्मक रिपोर्टाज है, इसलिए विकल्प सी उपेंद्र नाथ अश्क सही है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 78। किस भाषा को टकसाली भाषा भी कहा जाता है? परिनिष्ठित भाषा, कूट भाषा, राष्ट्रभाषा, कृत्रिम भाषा। परिनिष्ठित भाषा को टकसाली भाषा भी कहा जाता है, इसलिए विकल्प ए परिनिष्ठित भाषा सही है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 79। निम्नलिखित में से सही युग्म का चुनाव कीजिए। गलीचा, पुर्तगाली, अंग्रेज, फ्रेंच, पादरी, तुर्की, आमदनी, फारसी। इसमें सही युग्म दो विकल्प हैं, आमदनी, फारसी। आमदनी शब्द जो है फारसी भाषा का है, यह विकल्प डी सही है। अंग्रेज फ्रेंच भाषा का शब्द है, तो विकल्प बी भी सही है, इसलिए इसमें बी और डी दोनों विकल्प सही हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 80। निम्नलिखित में से कौन सी रचना केशव की नहीं है? कविप्रिया, रसिक प्रिया, रसारणव, छंदमाला। इसमें रसारणव रचना केशव की नहीं है, इसलिए विकल्प सी रसारणव सही है। रसारणव सुखदेव मिश्र की रचना है। कविप्रिया, रसिकप्रिया, छंदमाला केशव की रचना है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 81। निम्नलिखित में से किस उपन्यास में मृणाल की आत्मपीड़ा का चित्रण हुआ है? त्यागपत्र, अपने अपने अजनबी, पुनर्नवा, पानी के प्राचीर। त्यागपत्र उपन्यास में मृणाल की आत्मपीड़ा का चित्रण हुआ है, इसलिए विकल्प ए त्यागपत्र सही है। त्यागपत्र उपन्यास के लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 82। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास गोपाल राम गहमरी द्वारा लिखित है? निस्सहाय हिंदू, प्रेममयी, श्यामा स्वप्न, ठेठ हिंदी का ठाठ। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास गोपाल राम गहमरी द्वारा लिखित है? तो विकल्प बी प्रेममयी सही है। प्रेममयी उपन्यास के लेखक गोपाल राम गहमरी हैं। निस्सहाय हिंदू उपन्यास के लेखक राधा कृष्णदास हैं। श्यामा स्वप्न उपन्यास के लेखक ठाकुर जगमोहन सिंह हैं। ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास के लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियौध हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 83। भुवनेश्वर कृत एकांकी है? जोंक, अशोकवन, स्ट्राइक, अंडे के छिलके। भुवनेश्वर कृत एकांकी है स्ट्राइक, इसलिए विकल्प सी स्ट्राइक सही है। स्ट्राइक एकांकी भुवनेश्वर की है। जोंक एकांकी के एकांकीकार उपेंद्र नाथ अश्क हैं। अशोक वन एकांकी संग्रह के लेखक लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं। अंडे के छिलके एकांकी के लेखक मोहन राकेश हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 84। संत हृदय नवनीत समाना किसकी उक्ति है? कबीरदास, सूरदास, रैदास, तुलसीदास। संत हृदय नवनीत समाना यह उक्ति तुलसीदास की है, इसलिए विकल्प डी तुलसीदास सही है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 85। हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, नगेंद्र, गणपत चंद्र गुप्त। हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, इसलिए विकल्प ए हजारी प्रसाद द्विवेदी सही है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 86। निम्नलिखित कहानियों में से कौन सी कहानी जैनेन्द्र कुमार कृत है? नमक का दरोगा, मलबे का मालिक, पाजेब, हार की जीत। पाजेब कहानी जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखी गई है, इसलिए विकल्प सी पाजेब सही है। नमक का दरोगा मुंशी प्रेमचंद की कहानी है। मलबे का मालिक कहानी मोहन राकेश की है। हार की जीत कहानी सुदर्शन की है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 87। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास यशपाल द्वारा रचित नहीं है? दादा कामरेड, पूर्वापर, अमिता, झूठा सच। तो इसमें विकल्प बी पूर्वापर उपन्यास यशपाल द्वारा रचित नहीं है, इसलिए विकल्प बी पूर्वापर सही है। पूर्वापर उपन्यास
रमेश चंद्र शाह द्वारा लिखा गया है। पूर्व पर उपन्यास में दो मित्रों के बचपन की कहानी कही गई है। दादा कामरेड अमित्या झूठा सच, यह उपन्यास यशपाल का है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 88। गोबर गणेश किस लेखक का उपन्यास है? प्रेमचंद, विनोद कुमार शुक्ल, रामदेव शुक्ल, रमेश चंद्र शाह। गोबर गणेश उपन्यास के लेखक हैं रमेश चंद्र शाह, इसलिए विकल्प डी रमेश चंद्र शाह सही है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 89। राम कुमार वर्मा कृत इतिहास ग्रंथ का नाम है? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास, हिंदी साहित्य का अतीत, हिंदी साहित्य का आदिकाल। राम कुमार वर्मा कृत इतिहास ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, इसलिए विकल्प ए हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास सही है। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास के लेखक हैं डॉक्टर सूर्यकांत शास्त्री। हिंदी साहित्य का अतीत के लेखक हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। हिंदी साहित्य का आदिकाल के लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 90। निम्नलिखित में से मृदुला गर्ग का उपन्यास कौन सा है? कर्क रेखा, अग्निपंखी, मैं और मैं, पीली आंधी। मैं और मैं मृदुला गर्ग का उपन्यास है, इसलिए विकल्प सी मैं और मैं सही है। कर्क रेखा उपन्यास की लेखिका शशप्रभा शास्त्री हैं। अग्निपंखी उपन्यास की लेखिका सूरीबाला हैं। पीली आंधी उपन्यास की लेखिका प्रभा खेतान हैं। मैं और मैं उपन्यास की लेखिका मृदुला गर्ग हैं, इसलिए इसमें विकल्प सी मैं और मैं सही है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 91। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का नहीं है? हरी घास पर चरण भर, भूरी भूरी खाक धूल, इंद्रधनुष रौंदे हुए ये इत्यलम। तो भूरी भूरी खाक धूल अज्ञेय द्वारा रचित काव्य संग्रह नहीं है, इसलिए विकल्प बी भूरी भूरी खाक धूल सही है। भूरी भूरी खाक धूल के रचयिता हैं मुक्तिबोध। हरी घास पर क्षण भर, इंद्रधनुष रौंदे हुए ये इत्यलम, ये काव्य संग्रह अज्ञेय द्वारा रचित हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 92। इनमें से योग रूढ़ शब्द है? पंकज, घुड़सवार, समुद्र, धर्मनिष्ठ। इनमें से योग रूढ़ शब्द है पंकज, इसलिए विकल्प ए पंकज सही है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 93। निम्नलिखित में से पद्माकर की रचना कौन सी है? प्रेम वाटिका, ललित ललाम, कविप्रिया, जगत विनोद। तो जगत विनोद पद्माकर की रचना है, इसलिए विकल्प डी जगत विनोद सही है। प्रेम वाटिका के रचयिता हैं रसखान। ललित ललाम के रचयिता हैं मतिराम। कविप्रिया के रचयिता हैं आचार्य केशवदास। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 94। वत्सराज किस विधा की रचना है? कहानी, निबंध, नाटक, उपन्यास। वत्सराज किस विधा की रचना है? तो विकल्प सी नाटक। वत्सराज नाटक विधा की रचना है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 95। सुखपिंड गद्य काव्य के रचनाकार हैं मंगलेश डबराल, तारा पांडे, उदय प्रकाश, गोविंद चातक। सुखपिंड गद्य काव्य के रचनाकार हैं तारा पांडे, इसलिए विकल्प बी तारा पांडे सही है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 96। निम्नलिखित में से पंडित राज जगन्नाथ का ग्रंथ कौन सा है? रस गंगाधर, साहित्य दर्पण, काव्य प्रकाश, काव्यालंकार सूत्रवृत्ति। पंडित राज जगन्नाथ का ग्रंथ है रस गंगाधर, इसलिए विकल्प ए रस गंगाधर सही है। साहित्य दर्पण के रचनाकार हैं विश्वनाथ। काव्य प्रकाश मम्मट का ग्रंथ है। काव्यालंकार सूत्रवृत्ति के लेखक हैं वामन। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 97। सुधिया उस चंदन के बन की किसकी रचना है? बनारसी दास चतुर्वेदी, विद्यानिवास मिश्र, विश्वकांत शास्त्री, कुबेरनाथ राय। सुधिया उस चंदन के बन की रचना विश्वकांत शास्त्री की है, इसलिए विकल्प सी विश्वकांत शास्त्री सही है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 98।
निम्नलिखित में से ईलाचंद जोशी की कृति कौन सी नहीं है? साहित्य सर्जना, आस्था और सौंदर्य, साहित्य संतरण, साहित्य चिंतन। आस्था और सौंदर्य ईलाचंद जोशी की कृति नहीं है, इसलिए विकल्प बी आस्था और सौंदर्य सही है। आस्था और सौंदर्य के लेखक रामविलास शर्मा हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 99। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह बीरेन डंगवाल का है? दुष्चक्र में सृष्टा, गंगा तट, ईश्वर एक लाठी है, अनंतिमा। बीरेन डंगवाल का काव्य संग्रह है दुष्चक्र में सृष्टा, इसलिए विकल्प ए दुष्चक्र में सृष्टा सही है। गंगा तट काव्य संग्रह ज्ञानेंद्र पतिया है। ईश्वर एक लाठी है, यह कविता स्वप्निल श्रीवास्तव का है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 100। शिव सिंह सेंगर कृत शिव सिंह सरोज का प्रकाशन वर्ष है 1847 ईस्वी, 1881 ईस्वी, 1883 ईस्वी, 1888 ईस्वी। शिव सिंह सेंगर कृत शिव सिंह सरोज का प्रकाशन वर्ष है 1883 ईस्वी, इसलिए विकल्प सी 1883 ईस्वी सही है। धन्यवाद।